हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन जानेंगे कार्य एवं ऊर्जा शक्ति संबंधित टॉपिक को, जो रीड परी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीड परी के साथ ही रीड मेंस में भी बहुत आपके महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। उसी के साथ ही कार्य ऊर्जा हो सकती है, यह आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी में आपके दे रखा है, तो इससे हर बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स का टॉपिक है, कार्य एवं ऊर्जा शक्ति के बारे में। आज अपन इसके बारे में जानेंगे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इसी के अंदर अपन इसके बारे में जानेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, परिवर्तन बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, और स्थिति ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा, शक्ति, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि रीड परी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत आपके हर बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के टॉपिक को आपके नोट्स के द्वारा आपको समझाऊंगी, क्योंकि नोट्स क्योंकि आपके सब्जेक्ट एनसीईआरटी द्वारा आधारित रहता है और एनसीईआरटी से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी आपको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्य ऊर्जा शक्ति जो टॉपिक है, अपन एनसीईआरटी बुक से जो नोट्स दे रखे हैं उसी से अपन पढ़ेंगे। उसी के आधार पर आपके रीड परी सभी में आपके उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आज अपन जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो ये आपके लेवल 1-2 में दे रखा है टॉपिक। तो अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कार्य क्या होता है। तो आप अपने टॉपिक पर आए। कार्य जो अदिश गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले अपन जानते हैं अदिश गुणनफल क्या होता है। अदिश जो होता है वो जैसे कोई भौतिक राशियाँ होती है, जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया और सदिश। हम लोग न तो सदिशों को जोड़ना है नहीं घटाना है। तो अपन जानेंगे भी कार्य एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है। तो इसमें जो पहले बता रखा है अदिश गुणनफल क्या होता है, तो इसमें बताया अदिश गुणनफल कहता है कि दो सदिशों के गुणनफल को अपन अदिश कहेंगे। दो सदिश है, जैसे आपके सदिश इंटू सदिश। जब सदिश को हम इंटू करेंगे तो हमको एक अदिश प्राप्त होगा। दो सदिशों को गुणा करेंगे तो अपन को अदिश गुणन प्राप्त होगा। जैसे आपके यहाँ पर लिख रखा है भाई, प्रथम विधि में दो सदिशों को गुणनफल करेंगे तो आपके अदिश गुणनफल प्राप्त होगा, उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। दूसरी विधि में लिख रखा है दो सदिश गुणनफल से एक सदिश प्राप्त हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। तो इसमें पता चल गया अदिश गुणनफल क्या होता है। मतलब दो सदिशों को आप गुणा करोगे तो वो आपके अदिश फल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे आपके दे रखा है बिंदु ए बी, सूत्र आपके दे रखा है ए बी कोस थीटा। ए आपके दो सदिश है, जैसे ए आपके एक सदिश पे दूसरा आपके बी सदिश है, तो दोनों को अपन गुणनफल करते हैं तो एक अदिश प्राप्त होता है, उसका नाम होता है ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा जो होता है आपके इसके अंदर थीटा दर्शाया जाता है, उसे अपन आगे देखते हैं। जैसे आपके सूत्र दे रखा है ए बी कोस थीटा, तो बी को कॉमन ले लेते हैं, ये सूत्र आ जाता है आपके निम्न से बी ए कोस थीटा। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन गुणनफल क्रम विनिमय, फिर अपन आगे जानते हैं गुणनफल क्रम विनिमय नियम पालन क्या होता है। गुणनफल क्रम विनिमय क्या होता है, ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। तो ये आपके गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। फिर नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे फिर बात आती है कि अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। जैसे ए डॉट बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, और जो आपके इसमें एट द रेट इसकी तरफ में लेमड़ा के रूप में लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं अपन एकांक सदिश में आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके जैसे आई जे के, तो आप आई जे के जो गुणा करोगे उसमें आपके 1 प्राप्त होगा। सेम सदिश को गुणा करने पर 1 प्राप्त होता है, वह असमान अदिश को गुणा करने पर आपके 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार जैसे एक सूत्र के द्वारा आपके समझा रखा है, उसे अपन जानते हैं। जैसे आपके दो सदिश दे रखा, जैसे ए एक्स आई ए वाई ए जेड के, ये तो आप ए का बी का भी बात करते हैं, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के।
तो ये अदिश गुणनफल प्राप्त हो गया। जैसे आपके एक्स आई प्लस ए वाई आई ए जेड के ए बी एक्स वाई इंटू गुणा करते हैं, जैसे ए एक्स बी एक्स, उसी प्रकार आपके ए वाई बी वाई ए जेड और आपके बी जेड। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे यदि अदिश गुणनफल की परिभाषा देनी है तो ए एक्स होता है, ए वाई होता है, ए जेड होता है, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यदि ए बी बराबर 0 है तो एक दूसरे के लंबवत होंगे। जैसे आपके क्वेश्चन दे रखा है एफ डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। जैसा आपके इसमें सूत्र दे रखा है 3i प्लस जे माइनस के और 5i प्लस 4j प्लस 3 के पेच का कोण ज्ञात करना है। जैसे आपके एफ डी एक्स, तो एफ का मान रखना है 3 और आपके डी एक्स का मान रखना है 5, तो इसमें होगा आपके 15 और 5 के क्या करते हैं 4 × 4, तो ये होगा आपके 16 और ये है -5 प्लस 3, तो इसमें होगा -15, तो इसमें होगा आपके 15 प्लस 16 -15, इससे से कट गए तो अपने को प्राप्त होगा 16 यूनिट। तो इसमें अपना आंसर होगा 16 यूनिट। वही आपके एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा बराबर होगा 16 यूनिट। फिर नेक्स्ट रहेगा एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड। हेलो दोस्तों, फिर अपन बात करते हैं जैसे सूत्र दे रखा आपके एफ स्क्वायर होता है, जैसे आपके इसमें दे रखा है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं 9 प्लस 16 प्लस 25, तो आपको 50 यूनिट प्राप्त हो जाएगी। वैसे अपन डी स्क्वायर का भी लिख सकते हैं 25 प्लस 16 प्लस 9 50 यूनिट प्राप्त हो जाएगी। वही अपन कोस थीटा ज्ञात करें तो 16 √50 तो इसमें आपको प्राप्त होगा 16/50। आगे अपन बात करते हैं जैसे कार्य ऊर्जा एवं ऊर्जा की अवधारणा। कार्य ऊर्जा की अवधारणा, कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में अपन इसके अंदर ज्ञात करते हैं कि कार्य ऊर्जा परिमेय आपकी क्या होती है। जैसे u तथा v क्रम से आरंभिक अंतिम चाल है, s वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, दोनों पक्षों को m/2 से गुणा करने पर जब आप दोनों को गुणा करोगे, जैसे आपके देर की v u माइनस बराबर 2s, जब इन दोनों को आप 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 m v स्क्वायर, तो इसमें होगा आपका 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर बराबर आपके m s स्क्वायर। तो इसमें आपको प्राप्त होगा समीकरण आपके 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर प्राप्त होगी। तो ये आपके कार्य ऊर्जा परिमेय रीट परिमेय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप जो आप नोट्स के साथ ही आपको इसमें तैयारी करनी पड़ेगी। ये NCERT द्वारा संबंधित टॉपिक है जो बहुत आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उस रीट परी के साथ ही रीट में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति से, क्योंकि आप इस नोट्स पे आधारित नहीं रह सकते, आपको NCERT टॉपिक पर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे आपके दे रखा है इसके अंदर KF माइनस KY W, तो ये कार्य ऊर्जा परिमेय जो आपके होता है, इसमें KF जो होता है वो आपके आरंभिक होता है और वही KF जो होता है आपके फाइनल होता है। तो उसमें आपकी अंतिम गतिज ऊर्जा होती है। कार्य किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन संबंध होता है। निश्चित विस्थापन दौरान वस्तु पर लगाए गए बल जो होता है वो आपके कार्य करता है। जैसे आपको दे रहा है किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे दे रहा है किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो आपकी कार्य ऊर्जा परिमेय की स्थिति है। जैसे आपके समझा रखा है कि कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होती है। जैसे आपके एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि माना कि 1.00 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु की बूंद 100 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है, तो धरातल पर 50 ms की चाल से संगठित करती है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इसमें आपके गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखना है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 0। तो इसमें आपको लिखना है, फिर लिखोगे आप 1/2 × 10⁻³ 50 आपकी धरातल पर की चाल है,
तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें 1.25 जूल। आगे अपन देखते हैं गुरुत्वाकर्षण द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है आपके mgh के रूप में लिखते हैं। कार्य ऊर्जा परिमेय का जो सूत्र होता है वो आपके ये होता है kWg/WR। वही आता है कार्य क्या होता है। अपन अब जानते हैं कार्य क्या होता है। जैसा आपके इसके अंदर दे रखा है कि F यानी बल और द्रव्यमान F M पिंड, जिसके कारण पिंड का धनात्मक x दिशा कर होने वाला विस्थापन जो होता है वो आपके विस्थापन जो होता है d होता है। जैसे इसके अंदर आपके इसे समझा रखा है कि एक धरातल है जिसमें आपकी x दिशा है और आपकी d दूरी है और F आपके इसमें बल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें दे रखा किसी बल द्वारा किया गया कार्य यानी W बल के विस्थापन किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा अनुदिश घटक और विस्थापन की परिणाम के गुणनफल के परिभाषित किया जाता है। जैसे दे रखा है आपके F इंटू डी, F बराबर कोस थीटा बराबर डी, W बराबर एस कोस थीटा बराबर डी बराबर FD होता है। आगे जैसे आपके इसमें सबका सूत्र दे रखा है कि अर्घ जो बराबर होगा वो आपके अर्घ जो होगा वो आपके 10.7 kg होगा। वही अपन इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, तो वो होगा आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वही अपन कैलोरी की बात करते हैं तो इसके अंदर होगा आपके 4.146 जूल। और वही अपन किलो वाट की बात करते हैं तो इसके अंदर होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन इसमें एक क्वेश्चन दे दिया आपके, एक क्वेश्चन करना है यदि कोई साइकिल सवार एक ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है तो अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो गति के विपरीत सड़क द्वारा साइकिल पर कितना कार्य किया जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा FD कोस थीटा। तो F का जो मान होगा वो आपके 200 न्यूटन और आपके D का जो मान होगा 10 और कोस थीटा आ जाएगा। और इसमें आप गुणा करोगे 2000 जूल आएगा। और इसमें किया गया कार्य पूछा विस्थापन मध्य, तो आपके -200 जूल होगा, वो आपके ऋणात्मक साइकिल रुक जाती है। फिर अपन गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपके 1/2 mv² होता है और 1/2 mv² होता है। ये एक सदिश राशि है क्योंकि वेग एक आपकी अदिश राशि है तो आपकी गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, आपके पूरे टॉपिक को समझाया जाएगा कार्य ऊर्जा और शक्ति जो आपके रीड पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। आपकी जो साइंस है वो आपके कुल 30 नंबर की आई, तो आप हर इस टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, आपको हर एक टॉपिक को कवर करते चलना है। ये आपके नोट्स पे आधारित नहीं थी, आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके NCERT बुक से आधारित होते हैं। जो मैं आपको इसके अंदर समझा रही हूँ वो बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स की तरह आपको याद करते चलना है। आगे जैसे आपके आगे अपन बात करते हैं कि जैसे एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर गति ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे कि किसी प्रक्षेपण दश में एक पुलिस 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली को 2 सेमी मोटी नरम पर्दा लकड़ी पर 200 ms की चाल से फायर करता है। नरम लकड़ी को भेदने के पश्चात गोली की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा से 10% रह जाती है, तो लकड़ी से गोली की चाल क्या होगी। तो इसमें आपको 1/2 mv², तो इसमें सूत्र रखना आपके 1000 जूल। तो 1/2 mv² बराबर 100 जूल। तो ये सूत्र अपने को करना है, इसका आंसर आएगा 63.2 एमएस। फिर आता है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो परिवर्ती बल जो होता है इसमें देर का WF(x) यानी F √x एक परिवर्ती बल का सूत्र होता है। आगे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन किया गया कार्य जो लिमिट भी बताया रखी है, इसमें आपके xi और x फाइनल की जो आपके लिमिट के रूप में लिखा जाता है। वही अपन बात करते हैं परिवर्तित बल कार्य ऊर्जा परिमेय पर लगाए तो किस प्रकार होगा। तो इसमें देर का जैसे F(x) dx/dt, तो इसको कर देंगे तो अपन जैसे आपके देर का है F(dx/dt) सूत्र में आपके समाकलन करना, जैसे प्रारंभिक अवस्था आपकी अंतिम अवस्था लगाएंगे, जैसे आपके डी पे लगाओगे KI/kF dx और KF बराबर F dx और दोनों का समाकलन करेंगे KF - KI
और FDS होगा। आगे अपन इसके अंदर जाने, ये जो 2 या 2 नियमों में 3 नियमों में न्यूटन का द्वितीय नियम सदिश रूप में होता है, और जबकि कार्य ऊर्जा जो परिमेय होता है ये आपके अदिश रूप होता है। ये वीडियो बहुत आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला, रीट परी के साथ रीट दोनों में आपके बहुत हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और आप अपन जानेंगे अभी तो शक्ति और ऊर्जा वाला टॉपिक अभी तो बाकी, अभी तो अपने कार्य के बारे में और गतिज ऊर्जा के बारे में देखा। और अब अपन जानेंगे जैसे आपके सूत्र दे रखा है। फिर अपन बात करते हैं जैसे हुक का नियम भी आ गया इसमें। यूँ बताया कि गुटिका की साम्यावस्था से विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, और इसे बल का नियम, हुक का नियम और गणितीय इस प्रकार हो सकता है। जैसे इसमें पूछता है किसी स्प्रिंग की स्थिर ऊर्जा के बारे में बताना है। स्प्रिंग बल जो होता है एक परिवर्ती बल का एक उदाहरण है। स्प्रिंग बल जो होता है एक परिवर्ती बल का उदाहरण है, आपके इसके दे रखा है। तो अपन इसके अंदर जान दें स्प्रिंग बल और परिवर्ती उदाहरण के बारे में। जैसे सूत्र दे रखा आपके F(S)dx, F को आपके x(dx) के रूप में लिख सकते हैं, और एक बाह्य खिंचाव बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है। जैसे एक तो आपके सूत्र दे रखा है, क्वेश्चन आ गया आपके इससे एक, जैसे 5.8 में घर्षण गुणांक u का मान 0 लेकर कमानी स्प्रिंग सपेटने का परिकलन ज्ञात कीजिए। तो परिकलन ज्ञात करना, जैसे स्प्रिंग बल और घर्षण बल दोनों ही सपेटने का जब विरोध करते हैं तो कार्य का निर्माण होता है। तो कार्य इसमें दे रखा है गतिज ऊर्जा परिमेय जो होता है K बराबर KI होता है, जो आपके 0 हो जाएगा, K/2 हो जाएगा। आगे अपन जानेंगे शक्ति क्या होती है। अब अपन बात करते हैं शक्ति क्या होती है। कार्य के बारे में जान लिया, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बारे में जान लिया। आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपकी K/2 mv² होती है। वही अपन इसकी स्थिर ऊर्जा की बात करते हैं FDX होती है। और अब बात करेंगे शक्ति की। शक्ति होती है आपके कार्य की दर को आप शक्ति कहा जाता है। तो W/T लिख सकते हो। W आप बराबर जो होता है W/T, W बराबर आपके कार्य होता है, कार्य बराबर क्या होता है बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल का आप MA लिख सकते हो, तो इसका सूत्र होता है आपके M1L1T-2। तो आपको इसमें विमा होगी M1L0T-2, और इसका जो सूत्र होगा वो होगा आपके जूल/वा समय। जैसे अपन इसमें दे रखा है कि समय की दर को परिभाषित करते हैं। कार्य किया गया कार्य ऊर्जा स्थानीय होती है, शक्ति W/T होती है। जैसे सूत्र दे रखा 0 की ओर अग्रसर होती है। कार्य ऊर्जा एक शक्ति है कि आप अदिश राशि होती है, ऐसा ही मात्रा वोल्ट होता है, सही है, ऐसा ही मात्रा जो होता है वोल्ट होता है। और इसकी विमा होती है M1L2T-3 होती है। कैसे होती है T देखना, जैसे आपके M1L1T-2 ये तो है आपकी विमा M1L2T-2, ये तो आपकी विमा है इसकी कार्य की। वही अपन इसकी बात करते हैं, इसमें T और जुड़ जाएगा तो M1L2T-3 हो जाएगा। फिर इसमें टॉपिक भी दे रखा है आपके संगठित क्या होता है। 2 वस्तुएं होती है, जैसे M1 M2, जिसे कण M1 V1 गतिमान है और दूसरा द्रव्यमान M2 स्थिर होती है, और दोनों कोई इसमें विस्थापन नहीं होता। प्रत्यास्थ संगठित क्या, प्रत्यास्थ जो वो होता है जिसे अपन खींच सकते हैं, और जो अप्रत्यास्थ जिसे आप खींचा नहीं जा सकता वो आपके अप्रत्यास्थ होता है। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक विमीय संगठित क्या होता है। इसका जो सूत्र होता है वो आपके ये होता है 1/2 M1 M2 और M+M1 + M2 V2, तो ये एक धनात्मक राशि है। आपकी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रीट परी के साथ रेट में दोनों में आपके हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और आपके इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्य ऊर्जा और कार्य जो होता है उसके आपके MGS सूत्र लगा के आपके क्वेश्चन आंसर करने, वही अपन शक्ति की बात करते हैं W/T लगा के करना है। वही अपन गतिज ऊर्जा का आए तो 1/T mv² करना है, वही स्थिर ऊर्जा की बात करते हैं FDX करना है। और वीडियो अच्छा लगे आपको वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसी के साथ आपने आज कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में जान लिया, और कल अपन नेक्स्ट इसके अपन क्वेश्चन करेंगे। कार्य ऊर्जा शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन बना के लेके होंगी, तो आप क्वेश्चन के आंसर देने और कमेंट में ज़रूर करने कि आप कितने क्वेश्चन राइट हुए उसके अंदर।
धन्यवाद।